नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीपी आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थान। यह वो टॉपिक है जिसके लिए कोई कंपटीशन फिक्स नहीं है, क्योंकि यह हर कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, चाहे वो स्थापना से हो, अध्यक्ष से हो, सदस्य देश से हो, मुख्यालय से हो, किसी न किसी प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात, यह करंट अफेयर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना। तो हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ पर। किस पर करेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ पर। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। यह कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर हम इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। इसकी स्थापना करने में जो प्रयास रहे थे वो रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनके प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगर वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात, वर्तमान महासचिव की अगर बात करें तो वो है एंटोनियो गुतरेस। इसके वर्तमान में क्या है? महासचिव हैं, और ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। फिर अगर हम बात करें कि इसके प्रथम महासचिव कौन थे, तो इसके प्रथम जो महासचिव थे वो थे त्रिगवेली, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। और महासचिव को 5 साल के लिए क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो त्रिगवेली वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1952 में इस पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। अगर हम सदस्य देश की अगर बात करें तो वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वो है 193, और 193वां जो सदस्य जो देश हैं वो है दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। अगर हम इसके अंग की बात करें कि इसके कितने अंग हैं, तो इसके 6 अंग हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो वो करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF। इसकी अगर स्थापना की अगर हम बात करें तो वो 27 दिसंबर 1945 को जो IMF है इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। कई बार इसके मुख्यालय से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करें, इसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो कहाँ के हैं? बुल्गारिया के हैं। अगर इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो वो करेंगे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। इसकी अगर स्थापना को अगर हम देखें तो इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। वही अगर हम मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। अगर हम सदस्य देश की अगर बात करें तो इसके जो सदस्य देश हैं वो 164 सदस्य देश हैं। वहीं अगर वर्तमान महासचिव की अगर बात करें तो वो है नगोजी इकोंजो-अवेला। नगोजी इकोंजो-अवेला जो नाइजीरिया की हैं, और यह प्रथम महिला महासचिव हैं। अगर हम इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो वो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, और इसे यूनेस्को के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। अगर हम यूनेस्को की स्थापना की अगर बात करें तो वो होती है 4 नवंबर 1945 को। वहीं अगर इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो वो है फ्रांस। इसका अगर हम मुख्यालय की अगर बात करें तो वो है पेरिस, फ्रांस के अंदर। वहीं अगर सदस्य देश की अगर बात करें तो इसके जो सदस्य देश हैं वो 193 सदस्य देश हैं। वही वर्तमान महानिदेशक, अगर हम वर्तमान महानिदेशक यानी यूनेस्को के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो है ऑद्रे एंजोले, जो फ्रांस के हैं। और विश्व धरोहर या विश्व विरासत जो दिवस है ये मनाया जाता है 18 अप्रैल। यूनेस्को के द्वारा भारत में अब तक 40 विश्व धरोहर जो स्थल हैं
वो घोषित किए गए हैं। और 40वां जो है वो है गुजरात के अंदर धोलावीरा जो है उसको 40वां विश्व धरोहर जो स्थल है घोषित किया गया है। फिर हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनिसेफ। इसे यूनिसेफ के नाम से भी क्या है जाना जाता है। अगर हम यूनिसेफ की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 को इसकी क्या होती है स्थापना की जाती है। अगर हम मुख्यालय की बात करें तो वो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इसका क्या है मुख्यालय है। सदस्य देश तो इसके 190 से अधिक क्या हैं सदस्य देश हैं। अगर हम वर्तमान में इसके कार्यकारी निर्देशक की अगर बात करें तो वो है कैथरीन रसेल जो अमेरिका के हैं। अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो है एन वेने मन इसके क्या है वर्तमान में क्या है अध्यक्ष हैं। और इसका जो कार्य है वो है आपातकाल स्थिति में जो बच्चे हैं युवा हैं उनकी क्या करता है ये मदद करता है। अगर इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो वो है विश्व बैंक। क्या है विश्व बैंक? विश्व बैंक की अगर स्थापना को अगर हम देखें तो 1944 को विश्व बैंक की क्या होती है स्थापना होती है। वहीं अगर मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इसका क्या है मुख्यालय है। सदस्य देश है वो है 189 इसके क्या है सदस्य देश हैं। वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो है अजय बंगा और यह है पहले भारतीय मूल के क्या है अध्यक्ष हैं। अगर हम इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक क्या है अंग है। इसकी स्थापना को अगर देखें तो 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की क्या होती है स्थापना। वहीं मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड के अंदर है। और मुख्यालय से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जजों की जो संख्या की अगर बात करें तो इसमें कुल 15 जज होते हैं। और इन जजों की जो नियुक्ति है वो 9 वर्ष के लिए की जाती है। अगर वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो है जॉन ई डोनोग्यू इसके क्या है वर्तमान में क्या है अध्यक्ष है। हम इसके बाद अगर देखें तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। अगर इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो होती है 7 अप्रैल 1948 को। वहीं इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ है जिनेवा स्विट्जरलैंड। कई बार इसके मुख्यालय से लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो है डॉक्टर टेड्रोस एडनोम इसके क्या है अध्यक्ष हैं। और विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो ये थी आज की थोड़ी सी जो जानकारी। अगर आपको मेरी जो मेहनत है वो अच्छी लगी है पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।